6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की हो सकती है घोषणा। सीईसी ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर के बाद कभी भी कर सकते हैं बिहार दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस फेयर में रूस पार्टनर देश के तौर पर हो रहा है शामिल। भारत का अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट सफल। देश में पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को दी बधाई। बोले, रेल से मिसाइल दागने में सक्षम हुआ भारत। बिहार के नालंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज की छत से गिरकर 20 साल की छात्रा की मौत। कॉलेज के छात्रों ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्रों के मानसिक प्रताड़ना के लगाए आरोप। बिहार के नालंदा में छात्रा की छत से गिरकर हुई मौत के बाद स्टूडेंट्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। घटना के बाद इलाके में टेंशन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते 15 दिनों में भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। एक बच्चे की तलाश जारी। लेह में हिंसा के बाद पूरे इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की हुई तैनाती। बिहार की राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र किया जारी। संकल्प पत्र में आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए बनाए कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का जिक्र। राहुल गांधी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में सभी प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने का किया वादा। पंचायत और नगर निकाय में भी आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% करने का वादा किया। उत्तर प्रदेश के संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की कंपनी पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का लगा आरोप। संभल पुलिस जल्द करेगी सवाल जवाब। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कई वर्ष पुराने मंदिर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फेयर में 2200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोला हमला। बोले, यह बैठक महज बकवास है। कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बैठकें कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। सभी विभागों के पदाधिकारियों की ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से इलाके में टेंशन का माहौल। आई लव मोहम्मद के नारे के साथ आरोपियों ने की पत्थरबाजी। उत्तरकाशी में एक युवक पर लगे लड़कियों का वीडियो बनाने के आरोप। सब्जी का ठेला लगाता था युवक। हिंदू संगठन के लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश का कहर जारी। सोलापुर विजयपुर हाईवे पर पानी भर गया। आज हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च करेगी लाडो लक्ष्मी योजना। पात्र महिलाओं को मिलेगी 21,000 की आर्थिक सहायता। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी एसआईटी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी यह जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से हो गई मौत। एसडीआरएफ ने तीनों के शव बरामद किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनाया बगावती तेवर। बोले, लोकसभा चुनाव में एनडीए नेताओं ने किया भीतरघात। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से ईडी ने करीब 7 घंटे तक की पूछताछ। ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में ईडी ने भेजा था सोनू सूद को समन। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला सुना चुका है। महाराष्ट्र में बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए महायुति के सभी विधायक और सांसदों ने अपनी 1 महीने की सैलरी किसानों को देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गैंगस्टर छविनाथ यादव की 1,25,00,000 की संपत्ति होगी कुर्क। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाश का हाफ एनकाउंटर करने वाली महिला पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर आजम खान के समर्थन में लगे पोस्टर्स। आजम खान के जेल से छूटने को बताया सरकार बदलने का ऐलान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करने के बाद एनडीए पर बोला हमला। बोले, आरक्षण चोर है बीजेपी। वेनेजुएला में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दुकान बंद कर रहे एक किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल फर्जी भर्ती रैकेट का किया भंडाफोड़। मास्टरमाइंड इमरान खान गिरफ्तार। 148 पासपोर्ट बरामद। बिहार के बगहा में जनसेवा केंद्र से 200 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड और प्रमाण पत्र बरामद किए गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। शुभमन गिल बने कप्तान। ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा को बनाया गया वाइस कैप्टन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीच सड़क पर तेंदुआ दिखने से दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। पंजाब के कपूरथला जालंधर रोड पर बिस्तर बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों के नुकसान की आशंका। बिहार के सिवान में तेज बाइक चलाने से मना करने पर आरोपी ने लड़के को मारी गोली। गांव में तनाव का माहौल।
बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर प्रशांत किशोर ने दिया बयान। बोले, सीडब्ल्यूसी की बैठक इस बात का संकेत है कि जनसुराज आंदोलन के बाद बिहार की राजनीति बदली। अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र को लेकर भूपेश बघेल का बयान। बोले, बिहार में अति पिछड़ा समाज को ताकत और विकास देने के लिए राहुल गांधी ने संकल्प पत्र जारी किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली विवाद के बाद एक लड़के ने सरेआम पिस्टल से की कई राउंड फायरिंग। झारखंड के बोकारो में रिहायशी इलाके में जंगली हाथी के आने से लोगों में डर। हाथी ने खेतों में खड़ी फसल को पहुंचाया नुकसान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में महिला सब इंस्पेक्टर पर हुई फायरिंग। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी में डूबे युवक की 3 दिन बाद भी नहीं कुछ पता चल सका। पिता ने वीडियो वायरल कर एडमिनिस्ट्रेशन से खोजने की लगाई गुहार। मुंबई के गोवंडी इलाके में मूर्ति के अपमान का मामला। बीजेपी नेता नीतीश राणे इलाके में पहुंचे, हर हर महादेव के लगे नारे। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुत्व की बात की। कहा, सनातन धर्म के लिए उतना खतरा मुस्लिम ईसाइयों से नहीं है जितना सनातन धर्म के दोगलों से। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में कार में शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। भारत पाक मैच के दौरान भड़काऊ इशारों को लेकर बीसीसीआई ने पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों की आईसीसी से शिकायत की। मैच के दौरान हारिस रऊफ और साहिबजादा ने दिए थे भड़काऊ इशारे किए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दारोगा के एक लड़के को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। एसपी ने वायरल वीडियो की जांच के दिए आदेश। मुंबई के कोस्टल रोड टनल पर एक कार में लगी भीषण आग। हादसे के बाद इलाके में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। पूर्व सांसद विनय कटियार का विवादास्पद बयान। बोले, अयोध्या में मुस्लिमों का कोई काम नहीं, मुसलमान सरयू पार गोंडा या बस्ती चले जाएं। मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का विनय कटियार के बयान पर पलटवार। कहा, मुसलमान जहां चाहेगा रहेगा, अयोध्या से नहीं हटेगा। उत्तर प्रदेश के महोबा में ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद आग लग गई, एक शख्स की मौत हो गई। उज्जैन के गरबा महोत्सव में दिखे आई लव महाकाल के पोस्टर्स। गरबा पंडाल में लहराए गए आई लव महाकाल के पोस्टर्स। जेडीयू स्पोक्सपर्सन नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा, तेजस्वी यादव 420 के आरोपी है, इसीलिए राहुल गांधी कल तेजस्वी यादव की बगल में नहीं बैठे। महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में निकाला गया मौन मार्च। हुआ हिंसक, कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बरेली में डांडिया और डीजे नाइट में गैर हिंदुओं की एंट्री का विरोध। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 3 सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल, 2 स्कूटी और जिंदा कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडालों में लगे गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के पोस्टर्स में लिखा, मूर्ति पूजा को न मानने वाले भी मूर्ति पूजा से दूर रहे। लद्दाख हिंसा पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान। बोली, सोनम वांगचुक ने हालात बिगड़ने में अहम भूमिका निभाई। लेह में प्रदर्शन पर लद्दाख के गवर्नर ने किसी साजिश की आशंका जताई। कहा, प्रदर्शन के लिए कहां से पैसा आया इसकी जांच होगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में होगी मुलाकात। दक्षिण चीन में टाइफून रगासा का कहर जारी। तेज हवाओं और लहरों से तटवर्ती इलाकों में दिख रहा है तबाही का मंजर। बिहार चुनाव में शाहरुख खान के नाम पर विवाद। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक भाई जगताप ने मुस्लिम वोटरों से जोड़ा कनेक्शन। कांग्रेस के विधायक के शाहरुख खान वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। विधायक अतुल भाटकलकर ने बयान को मतदाताओं का अपमान बतलाया। गुजरात के अहमदाबाद में चलती ट्रेन से उतरते वक्त प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच गिरी महिला। आरपीएफ ने मुश्किल से बचाई जान। महागठबंधन में सीटों को लेकर बयानबाजी तेज। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा, बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 35% है, इतनी संख्या में टिकट मिले। वेनेजुएला एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे पर क्रैश हुआ निजी जेट। हादसे में 2 यात्री घायल हो गए। न्यूयॉर्क में FIPIC विदेश मंत्रियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की बैठक। बोले, पीएम मोदी की 12 सूत्रीय योजना अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। अंबानी परिवार ने मनाया नवरात्रि उत्सव। दिखा भक्ति, परंपरा और एकता का अद्भुत संगम। अंबानी परिवार ने खेला डांडिया। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम खान से करेंगे मुलाकात। बीएसपी में जाने के सवाल पर बोले आजम खान, मैं उतना बेवकूफ नहीं। विपक्ष के अति पिछड़ा विजन डॉक्यूमेंट को गिरिराज सिंह ने भारत और बिहार विरोधी बताया। कहा, इनका विजन डॉक्यूमेंट बिहार को गाली देना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महिला पुलिसकर्मियों की लुटेरों के साथ हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों गिरफ्तार। तेजस्वी यादव को बीजेपी विधायक अवधेश सिंह की अजीब चुनौती। बोले, तेजस्वी अगर 4 तरह के केले पहचान लेते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप के नाम की अफवाह फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने आरोपी फिरोज को बिहार से पकड़ा। पंजाब के अजनाला में पुरानी रंजिश में 2 युवकों पर रॉड से हमला। सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। प्रतापगढ़ में ड्रोन चोर अफवाह पर पुलिस का एक्शन। चोर समझकर एक शख्स की पिटाई। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गुमला बिष्णुपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में जेजेएमपी के 3 नक्सली ढेर हो गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 30 नक्सलियों पर था इनाम। दिल्ली में एक शख्स के घर पर पर्ची लगाकर मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। मंडोली जेल में बंद लाईवाला विक्की पहलवान के नाम पर रंगदारी मांगी गई।
बरेली में लिव इन का खौफनाक अंजाम। डॉक्टर ने लिव इन में रह रही नर्स को बेहोशी का इंजेक्शन देकर हाईवे पर फेंक दिया। बिहार के दरभंगा में ज्वेलर्स की दुकानदार की गोली मारकर हत्या। घात लगाकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। लोगों में गुस्सा। वैशाली में गंगा नदी का रौद्र रूप। कटान की वजह से एक घर नदी में समा गया। कटाव की वजह से दूसरी जगह पलायन को मजबूर हो गए लोग। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया गया कार्यकाल। 8 महीने के लिए बढ़ाया कार्यकाल। 30 मई 2026 तक मिला एक्सटेंशन। मध्य प्रदेश के दमोह में व्यापारी के साथ हुई मारपीट। 4 बदमाशों ने व्यापारी से शराब के लिए मांगे थे पैसे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बैठक हुई। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़के ने शराब के नशे में किया ड्रामा। पानी की टंकी पर चढ़कर खूब हंगामा काटा। ई रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही से स्कूली छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर में हुए विवाद के बाद अब मुंबई के कई इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर देखे गए। मुंबई के मलवानी इलाके में खंबे पर लगाया गया पोस्टर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रोडवेज बस ड्राइवर से कार सवार लड़कों ने की मारपीट। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उज्जैन में पिता का खतरनाक स्टंट। बेटे को कार पर लटकाकर बनाई रील। गुजरात के भावनगर में शेरों की दहशत। पिंगली गांव में सैर करते दिखे 2 शेर। शेर दिखने के बाद पीछे भाग गया बाइक सवार। मुरादाबाद में अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने वाले 3 गिरफ्तार। बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। बांग्लादेश को दी 41 रन से मात। 28 सितंबर को होगा फाइनल मुकाबला। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 75 रनों की तूफानी पारी खेली। कुलदीप यादव ने झटके 3 विकेट्स। हुती लड़ाकों ने इजराइल के इलाक पर हमला किया। हमले में 20 लोग घायल हो गए। न्यूयॉर्क में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन। यूएन मुख्यालय के बाहर लगाए गए ईरान विरोधी पोस्टर्स। लेह में हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा लेह में जेनजी का नहीं कांग्रेस का प्रदर्शन था। हिंसा में शामिल नेता कांग्रेस का पार्षद है। वाराणसी में गरबा उत्सव में एंट्री को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ऐलान। गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। आधार कार्ड जरूरी करने की मांग। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान। बोले मक्का में मुसलमान के अलावा कोई नहीं जा सकता, तो गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री क्यों। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 वनडे मैचों के लिए श्रेयस अय्यर बने इंडिया ए के कप्तान। रवि बिश्नोई, रियान पराग और आयुष बडोनी भी टीम में शामिल।